हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 20 है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है सोशल साइंस। और सोशल साइंस की जो हमारी बुक्स हैं पॉलिटी से ये ली गई है। 20 अगस्त इसकी डेट है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है वर्कशीट में। यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आपको सारी वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो इन्हीं वर्कशीट के बेस पे होंगे। तो आपको सारी वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट करनी है। कोई भी डाउट होता है आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे पूछ सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो यहाँ जो हमारी वर्कशीट नंबर 20 है, ये इसमें क्या बोलते हैं कि जो वाई डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, जो गवर्नमेंट है, वो लोकतंत्र की हमें क्यों ज़रूरत है, किस लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वर्कशीट के माध्यम से इसको कंप्लीट करते हैं। When someone talks about the good governments, जब भी कोई किसी अच्छी सरकार के बारे में या अच्छी शासन व्यवस्था के बारे में बात करता है, तो देन श्योरली द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम इज़ मैंशन अबाउट। तो हम किसके बारे में बात करते हैं? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ज़रूर जिक्र किया जाता है वहाँ पर, जब भी हम किसी एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात करते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब भी एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है, तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र वहाँ पर ज़रूर किया जाता है। उसके बाद है सेकंड, इन फैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ तक कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर के जो लोग हैं, सभी लोग हैं, कैसी व्यवस्था को चाहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। It has been opted by even those countries which have not followed democratic system still now। यहाँ पर क्या बोला कि जो भी देश हैं, जिन देशों ने पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया है, वो भी अभी इसे अपनाना चाहते हैं। कि अब तक जो भी देश हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया है, वो देश भी इसको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ सबसे आगे जो बढ़कर आते हैं वो कौन होती है? जनता होती है। जनता के द्वारा ही लोगों को चुना जाता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा बनाई जाती है। लेट अस डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए बात करते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दूसरी जो शासन की व्यवस्थाएं हैं उनसे अच्छी कैसे है। जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी कैसे है, उसके बारे में हमें बातें करनी है। तो यहाँ हम बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में जो बातें हैं कि लोकतंत्र कैसे हमारे लिए अच्छा है। आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ बच्चे हमें देखना है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए किस वे में बेटर है। अपनी फर्स्ट से लेते हैं। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, देयर इज़ ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। तो यहाँ जो लोकतंत्र है वो हमें क्या करता है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दूसरों से बेहतर है। क्या बताती है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। तो यहाँ क्या है, जो गवर्नमेंट हमने चुनी है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अच्छी क्यों है? क्योंकि ये सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। उसे किसको जवाब देना होता है? जनता को जवाब देना होता है। तो ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसीलिए इसे दूसरी पद्धति से बेहतर माना गया है, कि जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनसे बेहतर इसको माना गया है। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो लोकतंत्र है वो क्या करता है कि जो भी निर्णय लेने की जो अच्छे डिसीजंस हम ले सकते हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर लोग होते हैं वो चर्चाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जो जब अधिक लोग किसी चीज़ में भाग लेते हैं तो क्या होता है, जो गलतियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, और गलतियाँ कम होने की वजह से यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, तो उनमें कोई गड़बड़ नहीं मिलती है। उसके बाद आगे बात करते हैं। डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय और फ्रीडम स्वतंत्रता
आदि के जो मूल्य होते हैं उनके द्वारा जो नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। डिग्निटी मतलब सम्मान बढ़ाना, इनहांसेस मतलब बढ़ाना। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या करती है, समानता लाती है, न्याय देती है, लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखती है, तो जिसकी वजह से जो लोगों के सम्मान को वो बढ़ाती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं हैं, तो उन विविधताओं के होते हुए भी पूरे देश को क्या करती है, एक यूनिटी में बना कर रखती है, वहाँ पर एक यूनिटी में उनको बांध के रखती है। अब उसके बाद लास्ट है हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, जो डिफरेंस होते हैं, जो मतभेद होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो आपस में टकराहटें होती हैं, उनको संभालने का एक अच्छा तरीका भी हमें उपलब्ध कराती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब जो लोकतंत्र है उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ कौन कौन सी बातें हैं। अब हमें ये करना है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी दिस लाइड टू इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो लोकतंत्र में जो नेता होते हैं वो बदलते रहते हैं, लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अस्थिरता पैदा होती है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यहाँ जो नेता होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से अस्थिरता पैदा होती है, जो काम सुचारू रूप से चल रहा है वो बंद हो जाता है, जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो उसको फिर आगे कब प्रोसेस करती है कब नहीं करती है ये देखा जाता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है कि सत्ता का खेल होता है। देयर इज़ ए लीस्ट स्पेस ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नैतिक मूल्य होते हैं वो लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नेता होते हैं वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से शासन की व्यवस्था में अस्थिरता आती है, और यहाँ पर जो लोग सत्ता में होते हैं, सत्ता का ही यहाँ पर खेल माना गया है, जिसकी वजह से जो नैतिकता जैसी बातें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं हमारी। उसके बाद सेकंड देखते हैं, मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें इतने सारे लोग हो जाते हैं बहस करने के लिए, तो जिसकी वजह से जो फैसले लिए जाते हैं वो डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। फैसले लेने में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें लेने हैं उनके बारे में देरी हो जाती है। उसके बाद थर्ड है हमारा, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकल कंपटीशन। अब जो चुनावी लड़ाई होती है वो क्या होती है, काफ़ी खर्चीली होती है, और जिसकी वजह से क्या फैलता है, करप्शन फैलता है। चुनावी प्रक्रिया महंगी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करप्शन फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है। उसके बाद लास्ट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजंस। और इसमें क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो कभी कभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फेवर के बारे में सोचते हैं, और जिसकी वजह से जो पब्लिक होती है उसके लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं वो गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बैड डिसीजंस भी लिए जाते हैं। किसके लिए लिए जाते हैं, जनता के लिए लिए जाते हैं। यहाँ वो किसके फेवर में काम करते हैं, सिर्फ अपने फेवर में काम करते हैं। तो ये थे हमारी वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई डू नीड डेमोक्रेसी इन ए कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर बचिए, डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द कॉज ऑफ सॉलिडेटरी अमंग ऑल। सॉलिडेटरी की जगह यहाँ आप यूनिटी भी लिख सकते हैं। इनका दोनों का एक ही मतलब कि जो लोकतंत्र है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, विविधताओं वाला देश है भारत, और विविधताओं के होने के बावजूद भी ये जो यूनिटी है हमें, वो हम सभी को बांधे हुए है, सभी को एक साथ रखे हुए, एकजुट लिए हुए हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू यू। कि जो उसके खिलाफ जो बातें हैं, जो कमियां हैं लोकतंत्र में, शासन व्यवस्था है उसमें जो कमियां बताई गई हैं उनके बारे में हमें बताना है। यहाँ आप ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स दोनों बातें लिख सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस,
यहाँ क्या होता है, चेंज ऑफ लीडर्स इन गवर्नमेंट्स क्रिएट इंस्टेबिलिटी। जब लीडर्स चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, जो शासन व्यवस्था उसमें अस्थिरता आती है। एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर मोरालिटी, और नैतिकता वाली बात हो जाती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, वो बातें समाप्त हो जाती हैं यहाँ पे। इन डेमोक्रेसी सो मैनी पीपल हैव टू डिबेट एंड डिस्कस। जो लोकतंत्र व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए आते हैं, वहाँ पर उनके बीच में बहस होती हैं, विच कॉजेज ए लॉट ऑफ डिले इन टेकिंग डिसीजंस। और जिसके कारण क्या होता है कि जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जल्दी लेने होते हैं, वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। उसके बाद होता है द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव विच स्प्रेड करप्शन। और जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, करप्शन फैलता है, स्प्रेड करप्शन, जिसकी वजह से क्या फैलता है, करप्शन फैलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी टाइम्स लीडर्स ओनली कीप देयर इंटरेस्ट इन माइंड। कई बार क्या होता है, जो लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड रॉन्ग डिसीजंस आर टेकन फॉर द पब्लिक। और जो पब्लिक होती है उसके लिए क्या लिए जाते हैं, गलत निर्णय ले लिए जाते हैं जो पब्लिक के फेवर में नहीं होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो इसके पक्ष में जो बातें हैं उनके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आइडियाज़ या इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके पक्ष में जो बातें हैं, द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ बेटर देन अदर्स। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो दूसरी सरकार से बेहतर है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द गवर्नमेंट। हमारे पास क्या है, सरकार को बदलने के अवसर हैं। यदि गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है या विकास के काम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट के काम नहीं कर रही है, तो क्या कर सकते हैं, हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इनहेंसेस द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स थ्रू वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एटसेट्रा। यहाँ पर क्या होता है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो लोगों की समानता, न्याय और स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखती है, और जो नागरिकों का सम्मान है वो बरकरार रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। और यहाँ पर क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है कि उसने क्या क्या कार्य किए पब्लिक के लिए। उन सारी बातों को किसके सामने प्रस्तुत करती है, जनता के सामने प्रस्तुत करती है, लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। डेमोक्रेसी रिमेन्स सॉलिडेटरी की जगह आप यूनिटी भी लिख सकते हैं। इन द कंट्री डिस्पाइट डाइवर्सिटी, कि विविधताएं होने के बावजूद भी जो लोकतंत्र है वो पूरे देश को एक साथ लिए हुए है, एकजुट किए हुए हैं। मोर पीपल्स पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड इज़ मोर लाइकली टू मेक बेटर डिसीजन। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन, जो चर्चाएँ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या कम हो जाती है, जो गलतियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इज़ मोर लाइकली टू मेक बेटर डिसीजन। और क्या होता है, जिससे बेहतर जो अच्छे डिसीजन होते हैं लोगों के फेवर में वो लिए जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन हाउ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि कैसे जो लोकतांत्रिक की व्यवस्था है वो दूसरी जो सरकारें हैं उनसे, जो दूसरी शासन व्यवस्था है उनसे अच्छी कैसे है, तो उसके बारे में बताना है हमें। तो ये पूछा गया कि क्या जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो दूसरी सरकार से अच्छी है, तो यहाँ आपको बताना है येस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज़ बेटर देन अदर्स गवर्नमेंट्स। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो दूसरी व्यवस्थाओं से अच्छी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो हमें क्या देती है, अवसर देती है, टू चेंज द इलेक्टेड गवर्नमेंट, उस सरकार को चुनने के हमें अवसर देती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो दूसरी गवर्नमेंट से अच्छी है, क्योंकि वो हमें क्या देती है, दूसरी सरकार को चेंज करने के या बदलने के हमें अवसर प्रदान करती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।